नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्रकूट लाइव यूट्यूब चैनल से। जैसा कि दोस्तों आपको नित्य दिन नए साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं और संतों तक सेवा भी पहुंचाते हैं। 1 किलोमीटर अंदर जंगल के किनारे एक तो संत जी रहते हैं, तो आज उन्हीं संत जी की कुटिया चलेंगे, उनके दर्शन करेंगे। और महाराज जी ने एक गुफा भी खोद रखी है, गुफा के भी दर्शन करवाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं और महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। और मेरे पीछे का आप दृश्य देख सकते हैं, ये माँ मंदाकिनी का किनारा है और यही माँ मंदाकिनी यहाँ से आगे जाके रामघाट में मिलती है और रामघाट से जाके डायरेक्ट फिर राजापुर होते हुए जमुना जी में मिल जाती है। तो अभी हम चलेंगे जंगल के रास्ते और महात्मा जी के दर्शन करवाएंगे। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरह का रास्ता है। इस तरह के रास्ताओं से दोस्तों होके जाना पड़ता है और काफ़ी कठिन और घनघोर जंगल के बीच से रास्ता होके जाता है। और ऐसे रास्ताओं में, ऐसे जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में साधु संत महात्मा छिप कर भजन करते हैं लोगों से दूर। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह के वृक्ष हैं, देख सकते हैं कैसे टेढ़े मेढ़े देखिए वृक्ष हैं। ये देखिए इस तरह के वृक्षों में मतलब काफ़ी जीव जंतु भी रहते हैं, बंदर भी रहते हैं। पूरा झाड़ी वाला वृक्ष देखिए, वहाँ पे बैठने के लिए भी बढ़िया बना हुआ है। और नीचे जस्ट मंदाकिनी मैया का कगार है, काफ़ी गहरी है यहाँ पे माँ मंदाकिनी। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे नहाने का प्रयास ना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा पानी है। आइए चलें आगे। ये महाराज जी की गुफा है, छोटी सी, और इतनी बड़ी बड़ी है। ये देखिए गुफा 10-20-50-100,000 रुपये हो। हमारा जी दाल चावल है इसमें। ये महाराज जी अचला है आपके लिए, लीजिए साफ। महाराज जी यहाँ पे कैसा अनुभव रहा आपका? यहाँ पे महाराज जी जैसे आप रात में रुकते हैं तो कैसा अनुभव रहा? बहुत विचित्र अनुभव। विचित्र? हाँ, अनेकों प्रकार की अनुभव प्राप्ति हो। कैसा विचित्र महाराज जी? क्या कभी भय लगा महाराज जी? मतलब भय की माने अनुभव होता है। अच्छा, कैसे अनुभव होता है महाराज जी? क्या डर लगता है अंदर से महाराज जी? अगर मान लीजिए जैसे एक की दो प्रयोजन है, भय तो होबे करेगा। अगर कभी ऐसी चीज नहीं देखे होंगे, कभी ऐसी चीजों के अनुभव धारणायक नहीं होगा, तो अनुभव जरूर होगा। बिल्कुल, कोई भी प्राणी के। और उस चीज के प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए ही इस कमरा की व्यवस्थित बनाना। जो अगर किसी के मन हो गया, किसी के समय हो गया, तो वो भी अपना कुछ धर्म और कर्म करेगा और कुछ अपनी इच्छा से कुछ देखेगा। बिल्कुल। तो महाराज जी इसके बारे में हमने इसके इस्तेमाल किया हूँ, आज यहाँ तक की प्रयोजन बनाना चाहता हूँ। ठीक ना? महाराज जैसे कोई नए लोग हैं, वो लोग जंगल में रहते हैं तो उनको बड़ा भय लगता है। हाँ जी, भय के माने न, जो उनको अनुभव की एक से एक चित्र होता है। जैसे फोटो माने चित्र होता है, चित्र माने स्वरूप होता है, और स्वरूप माने भयंकर होता है। वो चलता हुआ निशाचर होता है। चलता हुआ निशाचर। हाँ, उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि वाले देख सकते हैं और तपस्या वाला देख सकते हैं। कभी महाराज जी आपने देखा? हाँ, अच्छा, अनेकों प्रकार की उसको देखा। अच्छा, और उसी देखने की वजह से ये 40-50 नामे जो है अलग अलग इसको प्राप्त किया। महाराज जी कभी भय नहीं लगा अंदर? ये 40-50 जो नामे है, ये सब पहले की ये घाट स्नान वाला है। पहले की बाहर का लोग जो आते थे, वही जगह है। ये सारा जगह ये जा करके और पेड़ पौधे और उस पे जंगल पतारे और ये राक्षस, ये बड़ी बड़ी पशु धरनायक रूपों के धारण करके और कुचलते हुए, रेंगते हुए चलते जा रहे हैं। महाराज जी कभी आपके सामने ऐसा कोई रूप आया जिससे आप भय खाए हो? भय खाने वाला ऐसा रूप तो विनाशकारी हो सकता है जी, और उसी रूप के देखने के लिए अनेकों प्रकार के दिव्य रूपों में आप देख सकते हैं। लेकिन देखने के लिए जब भय हो जाएगा तो उस रूप का कैसे देख सकते हैं जी? हम तो इसी जगह पर आता हूँ और इसी जगह पर से
उसका अनेकों रूप देखता हूँ। अगर भय भी हो जाएगा और ना भी होगा तो भय के कारण ये अनुभव की प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। जी, भय के कारण अनुभव नहीं प्राप्त होगा। जी मतलब जी अब आपको बता, तब तपस्या के द्वारा हमारा ही शरीर और हमारा ही आत्मा, सब आत्मा के अच्छे बुरे आत्मा के गमन करके और प्रविष्टि करके गम रहा है। कौन आदमी, कौन सा आत्मा शरीर से है और कौन सा आत्मा पापी है, आत्मा की वर्णन है जी। उसको बचाने के लिए प्रयोजन शक्ति की इस्तेमाल करता है। ये सब चीजों से, आत्मा गमन से, तपस्या के द्वारा आत्मा, जैसे एक शीशा होता है और पानी होता है, शीशे में पानी भरकर एक मछली डाल देते, तो क्या मतलब जो उसको आदमी यही सोचते, क्या पता वो असली मछली जो जल में के चलती है आके उस शीशा में की मछली हो सकती है। तो ये जो अनुभव वाले जिनको अनुभव होगा वही पहचान उसकी कर सकते हैं। हाँ, तो आप मतलब इतना अनुभव आपको हो गया कि कौन मतलब पिशाच है, निशाचर है, कौन? इतनी अनुभव से अभी आपको प्रयोजन अनुभव की शक्ति मिल रहा है। अभी जैसे आप लोग पहले आते थे, चाहे कोई भी प्राणी यहाँ आता था, तो यहाँ आते हुए उनकी चेहरा के रंग उड़ जाता था ना, मन की विचलित करने लगता था, मन की धारणाएं से वो बदलने लगते थे इतनी ठहर के। लेकिन हमने इस जानबूझ के और प्रयोजन शक्ति की यही इस्तेमाल यहाँ से वहां तक कर दिया हूँ। जो मन में आदमी की जो प्रतिभाव की संदेह कारण होता था, तपस्या कई के और उसको प्राप्त कई के और बांध दिया। मतलब यहाँ पे कोई उस तरह की कोई शक्ति था, मतलब जो लोगों को भयभीत करता था, भय पैदा कर देता सभी प्राणी, मतलब जो रंग में बदलते जाता था। शरीर के प्रयोजन, कभी शरीर के देखिएगा तो चेहरा सूखा जैसा हो सकता है, कभी देखिएगा तो आंख से पानी आ सकता है, कभी देखिएगा तो आंख के ही द्वारा पानी प्रविष्टि से मस्तक पे चढ़ रहा है, कभी मस्तक के सर से पानी आकर के और नजर नेत्र पर वो गमन कर रहा है। नेत्र से बहुत सुखवार होता है, पानी से भी नेत्र की हानि हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो आपने महाराज जी वो दुष्ट शक्ति को आपने बांध के रख दिया। हाँ, जो मतलब जहाँ तक प्राणी आते थे, यहाँ जैसे ही आएंगे और आने की पश्चात तो बहुत ही श्रद्धा और भाव, लेकिन उन्हें ऐसी पूर्ण शक्ति था, आज यहाँ आने के बाद में उसकी सब श्रद्धा और भाव बदल जाता था। ये मतलब ऐसी जगह थी रहने योग्य नहीं थी, सबको यहाँ पे नहीं टिक सकता था ना महाराज? यहाँ इस जगह पर घर और साधु दो नहीं टिक सकते। साधु और चाहे वो संत होगा और चाहे गृहस्थ प्रवृत्ति के होगा, ये दो जगह पर। इसीलिए महाराज जी आपके आसपास यहाँ से 1 किलोमीटर तो उधर कोई अभी जस्ट कल ही इसकी सत्संग के माध्यम से एक और महात्मा था, और कल ही इस बात का वो पास वाला आश्रम जो कुटिया है ना, वो आया था कल ही बैठ करके, और इसी का अभी हम बता रहे थे। तब तक में देखिए आप लोग जस्ट ही इस बेरा पहुंच गए, और अभी जस्ट ही पहुंच करके और आप लोग अनुभव मिला रहे ना। कोई भी गौण शक्ति, बहुत शक्ति अनुभव की प्राप्ति परेशान किया है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ऐसी शक्तियाँ थी जो लोगों को बहुत परेशान किए हैं एक समय, लेकिन महाराज जी ने उसको बांध दिया है। तो अब यहाँ कोई भी बिना भय के आ सकता है लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत संभल के आने लायक है, क्योंकि ये जंगल के काफ़ी अंदर है और यहाँ पे सर्प वर्प इस तरह के जंगली जानवर बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप हमेशा यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो बच के ही आइए, क्योंकि ये सर्पों का ही गाँव है। आसपास यहाँ पे काले सर्प ही पाए जाते हैं। और सर्पों की जो समय समय की मुख और प्रवृत्ति से जैसे उबानी बोलते हैं ना, जी सर्प भी बोलते हैं महाराज जी।
बिल्कुल अच्छा। इसकी सोच रहे हैं। आज इस समय की परिभाषा से कभी कैमरा फिटिंग किया जाएगा, कैमरा फिटिंग करके और चैनल में उसकी फोटो के द्वारा खींच लिया जाए। सर पे हाँ, मगर उदित भाई इसकी प्रवृत्ति में भी दिखाई नहीं देता सबको जल्दी। हाँ, लेकिन हम सोच रहा हूँ कि उसकी धीरे धीरे इस जंगल में रह करके और इसी सबके प्रत्यक्ष दिव्य गमन का जो धीरे धीरे चैनल में भी बदल दे कि अनुभव की साक्षात अनुभव की प्राप्त। यानी साक्षात आप हमको दर्शन करवाएंगे चैनल के माध्यम चैनल में। जी 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 बिल्कुल। अच्छा। जी मतलब जो मन की आपका अभाव और प्रति होता है, यहाँ से आप जाइएगा और यहाँ तक आइएगा, तो जहाँ तक कि आपको अनुभव के मन की गति जाएगा, मैं वहाँ तक की आपको साक्षात अनुभव की प्राप्ति करवाएंगे। बिल्कुल महाराज जी, आपका आशीर्वाद बना रहे तो आप जरूर अनुभव करवाइएगा। मतलब हमने इस अनुभव की प्राप्ति किया। जब यहाँ वो बोला जी यहाँ साधु और संत और नगर रह ही नहीं सकता है, हम कहें यही दो चीज मान लीजिए, आज दुनिया में तो सबसे श्रेष्ठ हम ही है, और यही दो चीज नहीं रहेगा तब तो फिर ये राक्षस और जानवर ही यहाँ निवास कर जाएंगे। सही। और इसी के प्रवृत्ति के तो हमने वो ये अनुभव मिलाया, एक का धीरे धीरे सभी जगह की अपनी कैप्चर में कह के और एक अनुभव की कह के और सरकार टैक्स की जमा चलनसार बना देंगे। 10-20 मूर्ति रहेंगे, आएगा 10-20 हजार रुपया, घाटा भी आएगा तो सहा जाएगा। 10-20-40-50 हजार अगर नफा भी आएगा तो उससे फिर आगे की कोई बिजनेस उसी के जो नफा आएगा तो उसमें जनता सेवा साधु सेवा किया जाएगा और उस जगह की सुरक्षा किया जाएगा, और घाटा आएगा तो अपने परिश्रम से भरा जाएगा। बिल्कुल महाराज। अनुभव तो करना ही चाहिए ना। बिल्कुल।